हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8 गणित घातांक और घात की प्रश्नावली 10.1 की प्रश्न संख्या 3 के बारे में, जिसमें हमें कहा गया है मान ज्ञात कीजिए। पिछली दो वीडियोस में हमने मान ज्ञात कीजिए और सरल कीजिए के दोनों प्रश्नों को हल कर दिया। सारे प्रश्नों की अलग अलग वीडियो बनाई जा रही है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको जिस प्रश्न का हल करना है वो आप आसानी से जल्दी देख पाएँ और कर पाएँ। इन दोनों वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ से आप जाकर सवालों को सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमें कहा है मान ज्ञात कीजिए, जिसमें हमें 5 अलग अलग प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें हमें अलग अलग छोटे छोटे नियमों को काम में लेते हुए इनके मान ज्ञात करने हैं। तो पहला प्रश्न जो हमें दिया है मान ज्ञात कीजिएगा, उसमें हमसे कहा गया है मान ज्ञात कीजिए, जिसमें कोष्टक में दिया गया है 3 की घात 0 भाजक 4 की घात -1 ब्रैकेट क्लोज 2 की घात 2। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि जो 3 की घात 0 है, हमने कहा था एक नियम होता है कि x की घात 0 बराबर 1, मतलब कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो जाती है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो 3 की घात 0 का मान 1 हो जाएगा, प्लस ये 4 की घात -1 है। अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इसे धनात्मक रूप में बदलना है। तो इसे हम क्या करेंगे, बटाव में ले जाएंगे, तो ये 1/4 हो जाएगा और ये कोष्टक हमारा बंद गुणा 2 की घात 2। अब यहाँ हम इसे हल करेंगे और हल करने पर हम देखते हैं कि यहाँ बटे हुए की जोड़ बाकी आ गई, तो यहाँ हमें इसके नीचे कुछ नहीं तो बटा 1 कर देते हैं। अब हमें यहाँ लघुत्तम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर लघुत्तम लेना पड़ेगा। 1 और 4 का लघुत्तम हमारे पास 4 आएगा। 4 में हम 1 का भाग देंगे तो 4 बार, और 4 को 1 से गुणा करने पर यहाँ 4 आएगा। ठीक है, प्लस का निशान है तो प्लस का लगा देंगे। 4 में 4 का भाग दिया 1 बार जाएगा, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1। अब यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। आप चाहें तो इस लास्ट में करें, चाहे अभी कर लें, हमने अभी कर दिया है इसको सॉल्व यहाँ तक। ओके, अब हम इसे हल करते हैं। 4 + 1 5 बटा 4 गुणा 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो हमारे पास यहाँ पर 5 हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, चलते इसके पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 में हमसे कहा गया है 2 की घात -1 गुणा 4 की घात -1, अब कोष्टक बंद, भाजक 2 की घात -2। ठीक है, देखो पहला वाला जो क्वेश्चन था हमारे गुणे के साथ था, अगला भाग के साथ आ गया, तो थोड़े थोड़े से चेंजेस यहाँ पर होते रहेंगे। सबसे पहले हम कोष्टक हल करेंगे नियम अनुसार। दोनों घातें ऋणात्मक हैं तो हम पहले धनात्मक घात में बदलेंगे। 1/2 की घात 1 हो गया, एक घात को लिखते नहीं है, इसी तरह से ये भी 1/4 हो जाएगा। कोष्टक बंद, भाजक 2 की घात 1/2 की घात 2। ठीक है, अब यहाँ पर वापस ये हो जाएगा 1 गुणा 1 1, 2 गुणा 4 8, भाजक 1 की घात 1 बटा जो हमारे पास 2 दिया है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा कि भाग का हल निशान है, तो ये 1/8 भाजक का हम गुणे में बदलेंगे, और 2 गुणे में बदलने पर बाद वाली संख्या उल्टी हो जाती है, तो हम इसे 4/1 लिख देंगे। अब ये कटता है तो हम इसे काट देते हैं, 4 एकम 4 और 4 दूना 8। तो ये हमारे पास बचता है 1 एकम 1 और 2 एकम 2, 1/2 हमारे यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 इसी की जो है वो हमारे पास है 1/2 पूरे की घात -2 प्लस 1/3 पूरे की घात होल पावर, जिसको हम कहते हैं -2 प्लस 1/4 पूरे की घात -2। ठीक है, अब हम इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा था, अब मैं इस बार डायरेक्ट करूँगा। पिछले सवाल में मैंने आपको सिखाया था कि जब बटे हुए में हो और घात ऋणात्मक और धनात्मक बदलने के लिए क्या करते हैं, हम इसे उल्टा कर देते हैं अंदर की घात भिन्न को। तो ये 2/1 हो जाएगा और घात -2 से +2 हो जाएगी।
ठीक इसी तरह से 1/3 का क्या हो जाएगा, 3/1 और पूरे की घात धनात्मक हो जाएगी। घात का निशान बदल जाता है। ठीक है, अब कोष्टक को हल करते हैं तो ये हमें 2 का स्क्वायर 4/1 का लिखना नहीं होता है क्योंकि 1 का मतलब नहीं रहेगा यहाँ पर अलग से, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 है। अब हम इनको जोड़ देते हैं तो 4 और 9 13 और 13 और 16 मिलकर के हमारे पास हो जाते हैं 29, और ये 29 हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पर। जो पार्ट नंबर 4 दिया गया है बहुत ही इजी है, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया गया है कि 3 की घात -1 प्लस 4 की घात -1 प्लस 5 की घात -1 और पूरे की घात 0। जैसा हमने कहा था कि x की पावर 0 होने पर मान 1 हो जाता है। अब इस पूरे कोष्टक का जो है घात 0 है, तो इसको हल करने का कोई औचित्य नहीं रहता, क्योंकि पूरे की घात 0 है, तो हम सीधे ऐसे लिख सकते हैं कि इस पूरे का मान 1 होगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं इसके अंतिम 5वें भाग पर, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है। आप थोड़ा सा ध्यान से इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 की घात -2/3 की घात -2 और पूरे की घात 2। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर एक आधार है a और उसके ऊपर घात m है और उस पूरे की घात n है, यानी कि a की घात m की घात n वाला हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि घात आधार वही रहेगा और घातें गुणा हो जाएगी। तो इसी बात का हमें उपयोग करते हुए क्या करना है कि -2/3 जो है इसको हम घात धनात्मक बदलने के लिए क्या करेंगे, 3/2 कर देंगे और ये घात हमारी 2 हो जाएगी सबसे पहले, और इसके साथ ये घात पे घात है तो घात गुणा हो जाएगी, तो हम डायरेक्टली से यहाँ इस तरह से लिख देते हैं। अब ये हो गया हमारे पास -3 की घात 3/2 पूरे की घात 4 हो गया। अब यहाँ पर हम डिटेल में कर देते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा आपको। -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 और इसी तरह से -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2। वैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको ये माइनस वाला हल करना सिखा दिया था। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम चिन्ह की बात कर लेते हैं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस और माइनस इंटू माइनस वापस प्लस हो जाता है। अब 3 को 3 से गुणा किया तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, तो यहाँ पर 81 81 हो जाएगा। अब देखो 4 बार माइनस को गुणा किया था ना, सम संख्या में गुणा करना होता है, 4 बार 2 बार 6 बार तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर जैसा हुआ था यहाँ पर भी ये प्लस हो जाएगा। संख्याओं को गुणा करना है, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16 है। अब ये नहीं कटता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 4 के साथ। थैंक यू, टेक केयर।